नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत कब किया जाएगा? 21 या 22 जून। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त का तिथि अवसर होती है। ऐसी ही एक दिव्य और पुण्यकारी तिथि है योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत न केवल शरीर के रोगों का नाश करता है, अपितु आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को भी दूर कर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस पावन व्रत की कथा केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि आत्मा के परिमार्जन की एक गुड़ यात्रा है। एक ऐसा प्रसंग जो बताता है कि प्रेम में मोह होने पर भी यदि समय पर प्रयासित और भगवान की भक्ति की शरण ली जाए तो पुण्य आत्मा दिव्यता को प्राप्त कर सकती है। योगिनी एकादशी, जो कि भगवान से भगत का योग कराने वाली सबसे विशेष और शुभ फलदायी एकादशी है। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, हरिवासर के समय के बारे में और पारण मुहूर्त के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल पर इस दिन योगिनी एकादशी की कथा भी अवश्य सुनिएगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जून शनिवार को सुबह 7:18 से। इससे पहले तक की 10वीं तिथि रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर, यानी कि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन लग रही है, इसलिए 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस बार 22 जून रविवार को सुबह 7:18 तक भद्रावास भी रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को ही मध्य रात्रि 1:21 तक। 22 जून रविवार को हरिवास का समय समाप्त होगा सुबह 10:55 पर और हरिवास द्वादशी तिथि लगते ही आरंभ हो जाता है। ऐसे में जो लोग 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 22 जून रविवार को दोपहर के समय ही व्रत खोलना होगा। दोपहर में मुहूर्त रहेगा 1:47 से लेकर 4:35 तक। सुबह के समय व्रत खोलने का कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय हरिवासर चल रहा होगा। हरिवासर के समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कोई खास उपाय, दान आदि आप दे सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूल कर भी हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना जाता है। और जो लोग 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में व्रत खोलना होगा। भले ही त्रयोदशी तिथि इस समय तक प्रारंभ हो गई होगी, लेकिन फिर भी एकादशी के नियमों में एक नियम ये भी है कि अगर कभी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है तो ऐसे में दूसरे दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग हो और द्वादशी तिथि अगर सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले समाप्त हो रही हो तो त्रयोदशी में भी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है, जिसका कोई दोष नहीं लगता बल्कि व्रत पूर्ण ही माना जाता है। अब ऐसे में जो लोग एकादशी व्रत 24 घंटे से अधिक का नहीं रख पाते या जिन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, किसी कारण से आप पहले दिन वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहते हैं, तो आप दूसरे दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यानी रविवार के दिन व्रत रखकर सोमवार को सुबह जल्दी व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरे दिन एकादशी का जो पालन है वह सभी वैष्णव जनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर में भी दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। और ऐसे में जिस दिन आप व्रत रख रहे हो उसे ठीक एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित न करें, लेकिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। 10वीं को सूर्य अस्त से पहले पहले तुलसी जी में जल भी अर्पण करना चाहिए,
तामसी चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस योगिनी एकादशी की पुण्य कथा। भावपूर्ण, प्रेरणादायी और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाने वाली के तन, मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। श्री हरि का नाम लेते हुए कथा के हर भाव को आत्मसात करते हुए जय एकादशी माता। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपया आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा विधि विस्तार पूर्वक बताए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की ये पुण्यदायिनी एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। ये व्रत स्वर्ग से हेममाली नामक एक गंधर्व की कथा से संबंधित है। हेममाली कुबेर का पुष्प लाने वाला सेवक था और वह प्रतिदिन मानसरोवर से भगवान शिव के पूजन हेतु पुष्प लाता था। एक दिन वह अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में आसक्त होकर कर्तव्य भूल गया और समय पर पुष्प न ला सका। इस विलंब से कुपित होकर भगवान शिव के परम भक्त कुबेर ने उसे कोढ़ रोग और स्वर्ग से पतन का श्राप दे दिया। हेममाली को श्रापवश भयंकर कोढ़ हो गई और वह पृथ्वी पर गिरकर दुख भोगने लगा। वर्षों तक वह दुखी और भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता रहा। एक दिन वह हिमालय के निकट स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और अपनी दुखद कथा सुनाकर उसे प्रार्थना करने लगा। तब महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे गंधर्व, तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करो। इससे तुम्हारा कोढ़ नष्ट होगा और स्वर्ग की प्राप्ति पुण्य होगी। ऋषि की आज्ञा पाकर हेममाली ने विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत की रात्रि के जागरण किया। अगले दिन ददासी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ शीघ्र ही समाप्त हो गया और उसे दिव्य रूप प्राप्त हुआ। वह पुण्य स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ और अपने पुण्य के कारण भगवान शिव तथा कुबेर की कृपा प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोगों में पूजनीय है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के समान फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा अत्यंत अद्भुत है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को पवित्र और सुखमय बनाता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत कथा श्रवण और रात्रि जागरण कर अगले दिन पारण करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।